बिहार के बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे डिरेल हुए। दिल्ली से कामाख्या जा रही थी ट्रेन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बक्सर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा, कई लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से चली थी ट्रेन, रघुनाथ रेलवे स्टेशन के पास हुआ ये हादसा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे डिरेल हुए हैं। दिल्ली से कामाख्या जा रही थी ट्रेन, कई लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बिहार के बक्सर से दे रहे हैं। बिहार के बक्सर जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से चली थी ये ट्रेन, रघुनाथ रेलवे स्टेशन के पास हुआ ये भीषण हादसा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बक्सर जिले में बड़ा रेल हादसा। बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के पास का मामला है, जहां दुर्गा शक्ति की 2 महिला पुलिस कर्मी सड़क हादसे का शिकार हो गई और उनका इलाज बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में जारी है। बता दें कि दुर्गा शक्ति पुलिस टीम की 2 महिला पुलिसकर्मी अपनी स्कूटी पर सवार होकर ड्यूटी पर निकली थी, तभी ऑटो चालक ने लापरवाही दिखाते हुए स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस की तरफ से मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा शक्ति बल्लभगढ़। आपको एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ था? खट्टा मार्केट में हुआ था। है जी? खट्टा मार्केट में। और बस कौन सी मार्केट? खट्टा मार्केट में हुआ था। अड्डा मार्केट, बस अड्डा मार्केट में। हाँ। ड्यूटी पे जा रही थी तो एक ऑटो वाले ने ना एकदम कट मार दिया। पीछे हम 2 लड़की बैठी थी, फिर एकदम हमारी स्कूटी पे टक्कर हो गई। मैं क्या दोनों दुर्गा शक्ति में काम करते हैं आप? हाँ। वो बाहर गई है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा पहले ही चलाई जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी जाएगी। बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के समय क्षति बहुत हुई, खास करके अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक पोर्टल हमने बनाया क्षतिपूर्ति का किसानों के लिए। एक हमने एग्रीकल्चर के अलावा, मानो किसी का पशुधन है, डेथ हो गई, किसी का मकान गिर गया, किसी का इंडस्ट्री एरिया है तो उसमें कोई नुकसान हो गया, किसी का बाजार में दुकान है उसका नुकसान हो गया, घर गिर गया है तो या घर में कोई रिपेयर वगैरह के लिए वो कोई उसमें दरार आ गई, तो ऐसे सब विषयों पर एक क्षतिपूर्ति का सिस्टम हमने बनाया था। तो आज उस आपके सामने एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी जो हमारी असेसमेंट हुई है उस असेसमेंट के हिसाब से कुछ जो राशि है वो हम उसको पोर्टल के ऊपर सबको जो प्रेषित करेंगे। आपको जानकारी है कि पहले जैसे 47 लोगों की तो इस बाढ़ में मृत्यु हुई थी और उसमें सबको 4-4 लाख रुपए हमने जैसे ही ये जानकारी पूरी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उसकी जांच करने में, वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता है। डेथ है तो डेथ पता लग ही जाता है, लेकिन बाकी चीजों में वेरीफाई करने के लिए समय लगा था।
रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। रेवाड़ी के बावल में मिला बच्ची का शव। आसपास के क्षेत्रों में फैली सनसनी। से खेल स्टेडियम के सामने मिला, झाड़ियों में मिला बच्ची का शव। 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है ये शव। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी के बावल में मिला बच्ची का शव। एसपी दीपक सहारण मौके पर पहुंचे और इस शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, रेवाड़ी के बावल में मिला बच्ची का शव। आसपास के क्षेत्रों में फैली सनसनी। खेल स्टेडियम के सामने झाड़ियों में मिला बच्ची का शव। 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है ये बच्ची का शव। एसपी दीपक सहारण मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रेवाड़ी के बावल में मिला बच्ची का शव। फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में साइकिल चोरी करते 2 चोरों को सिविल अस्पताल चौक की पुलिस के जवानों ने पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले किया। सरेआम पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गए एक चोर की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। वहीं फिलहाल एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ जारी है। लाइव में इसके साथ एक बार आया, लाइव में एक बार आया मेरे साथ। क्या से चुरा देते तुम? ये ताला तुड़वाया था इसने। हाँ तो कितनी करी चोरी? मैं इसके साथ एक बार आया हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं 1 नंबर का रहने वाला हूँ। कौन सी जगह? ये बाटे पनीर वाले उधर। यही लेके आया हूँ, मैं डीजे काम करता हूँ। तो कहाँ देखते थे तुम ये साइकिल? मैं बेच नहीं जनाब, यही लेके जाता बेचते यही है। यहीं कहीं बेच देता है। कितने रुपए में, कैसे? 200 रुपए में। आज सर हुआ था, हम आए थे नगर निगम में, जो ये मोदी वाले रोड पटरी वाले हैं जो फार्म भरे जा रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ी जरूरत पड़ रही थी, हम पैसे लेने आए थे। फार्म भर जाएगा, हम समाधान हो जाएगा। तो हम नगर निगम में अंदर जाके हमने लॉक कर दी। साइकिल लॉक करने के बाद हम उसमें रूम में गए तो वहाँ पे काफी भीड़ थी। हमको आधा पौना घंटा लाइन में चलते चलते हो गया था। और बाकी हमने फिर उसके बाद अंगूठा लगाया, हमारा अंगूठा नहीं लगा तो उसने बोला था भाई आप नहीं होएगा, तुम्हारी उंगली घिसी पड़ी, आप कल लगा लेना या जैसे भी हो। हम वापिस आए तो हमने अपनी साइकिल के पास गए तो मुझे साइकिल नहीं मिली। हमें तो बिटला में हम आ पाए जी, वो तफ्तीश करने बाद बताएंगे क्या हुआ। ठीक है ना। फिर भी क्या चुराते थे? नहीं पता, हमें तो 112 कॉल मिली, हम तुरंत आ गए। अब तफ्तीश करेंगे, उसके बाद पूछताछ करके बताएंगे। नहीं पता अभी, वो गए हुए हैं देखने के लिए। अभी एक चोर पकड़ा हुआ है, 2 बता रहे हैं, कहाँ चला गया है, 1 भाग गया है। तो कितने पुलिसकर्मी आए हुए थे पकड़ने के लिए? 2। तो ये हाथ में से हाथ छुड़ा के भाग गया दूसरा चोर? नहीं पता, मैं आपके साथ ही आपने भंग कर रखे थे, इनका पूछताछ आप ही कर रहे थे, आपको ज्यादा पता होगा। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में 15 से 24 अक्टूबर तक भव्य अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और गुरुकुल के छात्रों द्वारा मंचित किया जाने वाला ये अपनी तरह का एक अनूठा आयोजन होगा। रामलीला मंचन का विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण घर घर तक पहुंचने की भी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि रामलीला में रामायण और महाभारत के उन प्रसंगों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जो परस्पर समान है। आपके सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, जिसमें बाल युवा संस्कार योजना के अंतर्गत, क्योंकि बच्चों में और युवाओं में संस्कारों की
हमें कभी महसूस होती है आजकल की उस योजना के तहत आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपका सानिध्य दिया, तो हम कुछ क्षेत्र ऐसी पावन भूमिका इस कार्य को करने जा रहे हैं। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं दिल्ली एनसीआर के और देश के गुरुकुल के बच्चे, वो इस रामलीला को रामायण का यहाँ प्रवचन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 6 से लेके 11 तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैक्सिमम बच्चा 11 का है। उसके अलावा हमारे जो गीता ज्ञान संस्थानों के गुरुकुल हैं, उनके बच्चे भी इस रामलीला में भाग लेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश के रामलीला महोत्सव के वर्ष में आपको समग्र जानकारी देनी है कि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 15 को पूर्ण नवरात्र है और 24 को विजयदशमी दशहरा है। तो 15 से 24 अक्टूबर तक करने वाला है ये रामलीला उत्सव यहाँ। उसका स्वरूप कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे उनको प्रेरणा मिली और उस क्रम में कैसे वो यहाँ तक कुरुक्षेत्र इस गीता की स्थली में पहुंचे और उनके कई भाव के अलग अलग तीर्थों में और पवित्र नदियों या सरोवरों के तट पर रामलीला का मंथन हो, ऐसे भाव के साथ उनको यहाँ कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई किसान दोबारा फसल अवशेषों में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज होगी। हर जिले के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए किसानों को स्वयं फसल अवशेषों में आग नहीं लगानी चाहिए और किसानों को खेतों में ही फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर सरकार के प्रति एकड़ 1000 की स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। बता दें कि कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई किसान दोबारा फसल अवशेषों में आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज होगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने नारनौंद के बीडीओ कार्यालय के प्रांगण में दूसरे दिन धरना दिया और इस दौरान नारनौंद नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के ब्लॉक प्रधान सतीश कुमार ने कहा कि 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान नारनौंद ब्लॉक सभी गांव से सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया है। सरकार ने यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम ये हड़ताल आगे भी जारी रख सकते हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर हमने ये हड़ताल शुरू की है। और जो सफाई ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, इनकी काफी समय से मांग है, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है जितने भी है 11,000 है, जितने भी 21,000 है, इनको आप बहुत ही बुरी तरह से सरकार शोषण कर रही है। और जो रहे इनके सरपंच है, कभी काम कराते हैं घरों में, या मेंबर है वह काम कराते हैं, लेकिन इनका शोषण है। लेकिन सरकार से ये बार बार
धरना प्रदर्शन करते हुए या अपनी डिमांड रखते हुए ये पक्का की मांग कर रहे हैं। ना इनको कोई सुविधा मिल रही है किसी चीज की, लेकिन फिर भी इनका शोषण हो रहा है, बेचारे काम करते हैं। हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मांगे हैं सरकार से कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो। पक्का नहीं करते तब तक कम से कम 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन जारी करो। और ये सरकार बहुत ही निकम्मी और झूठी है। 4 बार तो हम इसके उसके देवेंद्र गोली पंचायत मंत्री का जा दिए, इसके बात का कोई भी समाधान नहीं हो रहा। आए गेड़ा झूठी तसल्ली दे दिया, ये करांगे वो करांगे, आज तक कोई समाधान नहीं हो रहा। साइबर सिटी में सफाई कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। शहर के सभी चौक चौराहे के पास गंदगी के ढेर लगे हैं और सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं सफाई कर्मियों की यूनियन के पदाधिकारियों की माने तो उन्होंने कई बार नगर निगम अधिकारियों के सामने प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी जायज मांगों को रखा है, लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तभी उन्हें मजबूरन हड़ताल पर जाने का फैसला लेना पड़ा। वहीं हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। लगभग नगर निगम विभाग के तमाम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी 6,000 के लगभग, सिविल कर्मचारी 300, वालंटियर और अन्य कैटेगरी के सभी कुल मिलाकर के 7,000 के लगभग सफाई कर्मचारी और अन्य कैटेगरी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल हम इसलिए कर रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन द्वारा सरकार और मंत्रियों ने मिल करके या जो O&M का ठेका दे दिया गया और जो पहले से कार्यरत 380 सफाई कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। पलवल के नागरिक अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल के स्टाफ को भ्रूण हत्या न होने देने को लेकर शपथ दिलवाई। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रामेश्वरी भी मौजूद रही। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने कहा कि पलवल जिले में लिंगानुपात की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है और भ्रूण हत्या न होने देने को लेकर भी पलवल स्वास्थ्य विभाग लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये मैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। अच्छी बात है, सरकार का मैं धन्यवाद भी कहूँगी कि पहले फीमेल्स की वो अहमियत नहीं थी मानते थे समाज में, हालांकि अहमियत तो बहुत ज़्यादा है फीमेल के बिना तो जनरेशन ही आगे नहीं चलती। तो आज जैसे राष्ट्रीय दिवस है, हमने जगह जगह जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, हमने कॉम्पिटिशन्स किए हैं, जैसे कि हम त्यौहार जैसे बच्चे भूलते जा रहे हैं, इसलिए सरकार छुट्टी करती है, सेलिब्रेट करते हैं ताकि बच्चों को आगे याद भी रहे और दिमाग को ऐसे ही हम राष्ट्रीय बालिका दिवस पे ताकि जो जनरेशन को जो उनको याद रहे कि भी महिलाएं बहुत जरूरी है। हमने जो है एक तो स्कूल के अंदर कंपटीशन करवाए हैं, ड्राइंग कंपटीशन वगैरह करवाएंगे और हमने सब स्टाफ की मीटिंग लेके हमने सब जगह जो है IEC मीटिंग लगाया है कि आज जो कन्या की जो है आपने विश्व इंटरनेशनल गर्ल्स डे मना रहे हैं, जिसको कन्याओं को हमने कैसे बचाना है, कन्याओं की क्या इम्पोर्टेंस समाज के अंदर। अभी पीछे आपने ओलंपिक देखे थे, हमारी लड़कियों ने कितने सारे पदक लेके आए हैं, हमारे कितने उच्च अधिकारी जो हैं। आज जैसे हम बात करें पलवल प्रशासन की, हमारी DC जो है वो लेडीज है, हमारी SP जो है वो लेडीज है। कि अपने जीवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव का उद्घाटन उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी सरदार S मलिक ने की थी और जिला बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि बाल महोत्सव के आयोजन से निश्चित रूप से विद्यार्थियों की चहुमुखी प्रतिभा सामने आएगी और प्रथम द्वितीय
स्थान प्राप्त करने वाली टीमें मंडल स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। उपायुक्त ने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और साथ ही उपस्थित शिक्षकों, विद्यार्थियों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध किया कि हमें नूंह जिला को नशा मुक्त बनाना है और जिले में बाल विवाह की प्रथा को भी पूरी तरह से रोकना है। जिला FLN कोऑर्डिनेटर कुसुम मलिक ने डीसी के आदेश अनुसार बाल विवाह निषेध मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत की शपथ दिलवाई। देखिए, माल महोत्सव हर साल मनाया जाता है। इसमें जिला स्तरीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे और स्टेट लेवल पे प्रतियोगिताएं होती हैं। बच्चे अपने अपने स्कूलों से प्रतियोगिता करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कलाकृतियाँ, पेंटिंग, इन सब का कंपटीशन होता है। तो ये एक बच्चों के अंदर चीज़ें निखारने की, उनकी प्रतिभाएं निखारने का एक प्लेटफॉर्म। जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आगाज किया, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय श्री धीरेन्द्र खड़गड़ा जी ने बतौर मुख्य अतिथि पधार कर बच्चों का हौसला अफजाई किया और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आगामी 3 दिनों में बाल महोत्सव की जो अन्य गतिविधियां हैं, हमारी प्रतियोगिताएं हैं, उनको बढ़ चढ़ करके बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व ग्राम सचिवों की निगरानी के बावजूद खेतों में पराली जलाने के मामले रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वहीं जिसे लेकर अब कृषि विभाग के अधिकारी गंभीर हो गए हैं। वहीं विभाग की तरफ से अब तक 11 किसानों पर पराली जलाने पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही विभाग की तरफ से गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो पराली ना जलाएं। घरौंडा में धान की चोरी का मामला सामने आया है। धान की चोरी का आरोप उन महिलाओं पर लगा जो भूसे को साफ करके धान बटोरती हैं। ताजा मामला मंडी की दुकान में नंबर 11 से आया है, जहां चोरी का एक वीडियो बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंडी प्रधान विनोद जैन ने पूरे मामले में शिकायत पुलिस को देने की बात कही है। आती है कबाड़ा संभरने के लिए, पर उसकी एवज में कबाड़ा तो संभरती नहीं है और ये डेयरियों में से, जमींदारों की डेयरी से कट्टे भर लेती हैं। जो तुले हुए कट्टे हैं उनके मुंह खुले रहते हैं, उनको पलट के भर लेती हैं। आज इन्होंने डेली की डेली 2-3 दिन से ज्यादा उत्पाद पहुंचा रखा है मंडी के अंदर।